इतना ज्यादा मजहब को लाना नहीं चाहिए सियासत में, पर बहरहाल आप लाते हैं, आपने मुकाबला करना है मौलाना फजल रहमान का भी, बहुत सारी और ताकतों का भी, और आप उनसे बेहतर आपने अपने काम को साबित करना है, यू आर इन दी forefront of it. But as I said today, if there is anybody, and I don't say this as a party man, I said I'm sitting here virtually not as a party man, but it is a lesson to be learned that the one man who is really resisting the arrest of Chairman Imran Khan is Asif Ali Zardari. I think if we began to act in this manner, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। मैं इसमें आखिरी बात ही करूँगा कि जो महंगाई है, जो मईशत है, पाकिस्तान अनगवर्नेबल हो गया है, पाकिस्तान बिल्कुल अनगवर्नेबल हो गया। जिसको गवर्नेंस मिलेगी उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए। आपको अगर गवर्नमेंट, आज आप गवर्नमेंट में होते तो आपसे कोई हमदर्दी भी न कर रहा होता। आपसे हमदर्दी हुई लोगों को जब आपको इन्होंने फारिग किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, और आप शुक्र करें कि आप इस गवर्नमेंट में नहीं है इस वक्त, और आपको बहुत बेहतर आइंदा मौके होंगे, होते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है रवादारी और बर्दाश्त, और एंड ऑफ कोर्स रूल ऑफ लॉ। मेरे दोस्त एतजाज़, मेरे हमसाया एतजाज़ हसन ने एक और बात की कि मुझे मुफाहमत करनी चाहिए। आसिफ ज़रदारी का उन्होंने नाम लिया। मैं अब इसका जवाब सिर्फ इस तरह देना चाहता हूँ कि देखें, आप सीरत नबी पढ़ें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ें, कोई दुनिया की तारीख़ में उनसे अजीम इंसान नहीं आया, ना आ सकता। लेकिन उनसे ये भी याद रखें, उनसे ज़्यादा रहमदिल इंसान कोई नहीं था। रहमतुल लिल आलमीन थे, सारे इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। लेकिन अच्छा, फतह मक्का के बाद सबको माफ कर दिया, वो लोग जिन्होंने इनके ऊपर जुल्म किया था। लेकिन जब उनको कोई कहा कि जनाब कुरैश की एक लड़की ने चोरी की है, तो इसको आप ज़रा नज़रसानी करें, तो उन्होंने तब कहा, दो चीज़ें कहीं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जब मुझे बार बार कहते हैं जी इनसे आप में तकब्बर बड़ा है, आप इनसे मुफाहमत कर लें, आप अंडरस्टैंडिंग कर लें। मैं हमेशा ये आप बताता हूँ कि जो रहमतुल लिल आलमीन थे, उन्होंने हर चीज़ पे नज़रिए के ऊपर, काफिर के ख़िलाफ़ नज़रिया फ़र्क था उनका, उनके ऊपर जुल्म हुए थे, उन्होंने वो भी माफ़ कर दिए। लेकिन जब उनको कहा कि करप्शन या चोरी के ऊपर कुरैश की लड़की को माफ़ करो, तो उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जब बड़ा चोरी करता था उसको छोड़ देते थे, छोटे चोर को पकड़ते थे। देखें, और कहा कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जब एक माशरे के अंदर आप चोरी को, करप्शन को एक्सेप्टेबल बना देते हैं, आप माशरा खत्म कर देते हैं। माशरे की बुनियाद रखी जाती है कुरान की आयत में, अमर बिल मारूफ, तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ जहाद करते हो। माशरा लड़ता है करप्शन के अगेंस्ट। मैं ये कह के लोगों को थक गया हूं। आप अगर एक बड़े बड़े चोर वो नैब जा रहे हैं तो आप फूल फेंक रहे हैं उसके ऊपर, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी यूथ को, अपनी आवाम को? आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि चोरी बुरी चीज़ ही नहीं है। मुझे कह रही है, वो हमारे सहाफ़ियों ने कहा कि देखें, जब इमरान खान को भी अब वो उन्होंने तकरीर करने से मना कर दिया, तो नवाज शरीफ को भी कर दिया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की तफ्तीश के बाद, जब उसकी कोरोना जो
پینما پیپرز کے اندر پراپرٹیز اربوں روپے کی پکڑی گئی, اس کے اوپر تفتیش کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا اور سزا دی. مجھے کس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ میجسٹریٹ کو کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اور آئی جی اور ڈی آئی جی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں میرا بند کر دیا, اور وہ ایک ہی ہے. جس ملک کے اندر آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں, اس کا مطلب چپ پلیز کر کے سنو, جب آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں, معاشرے کے اندر کیا پیغام جاتا ہے کہ کوئی چوری بری چیز, کرپشن بری چیز نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مارے, کیا آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ مفاہمت کرو, اس کے آ کے بیٹھو اور بات چیت کرو؟ آپ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو. تو کرپشن تو ملک کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے بیٹھ کے کرو. تو میں صرف اس چیز کے اوپر, کیونکہ میں زیادہ تر تو اپنے ہمسایہ اعتزاز سے سب چیز سے اگری کرتا ہوں, لیکن ادھر میرے دو دین کے اوپر تو خیر ہمارا مختلف ویوز ہیں, لیکن اس کے اوپر کہ آپ ہر کسی سے کمپرومائز, پالیٹکس ہوتی ہے آرٹ آف کمپرومائز, لیکن جس وقت آپ کرپشن سے کمپرومائز کرتے ہیں, جنرل مشرف نے یہ جو بالکل سلمان راجہ ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ جو این آر او دیا تھا, کبھی کسی نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کا اس ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا, کہ کس طرح کرپشن کے دروازے کھلے, کتنا ملک پیچھے گیا,